अस्सलाम वालेकुम। यूरो यूएसडी का जो अभी हम जो इस वीक देखने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ये आ रही है कि इसमें थोड़ा-सा कुछ समझने की बात है कि मार्केट इस वक़्त जिस वेव पे आके लॉक हुई है, यहाँ से मार्केट थोड़ी-सी करेक्शन लेगी। वेव्स के हिसाब से ऐसी करेक्शन तो बनती है, लेकिन चूँकि मार्केट ने यहाँ पे पहले एक अ, डबल टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट को वापसी रिवर्स किया और फिर वापसी आके मार्केट फिर इस एरिया में इंटैक्ट हुई है। तो कुछ समझने की बातें हैं जिनकी वजह से हमने इसके अंदर एक जो पैटर्न देखा है वो ज़िगज़ैग में एबीसी पैटर्न था, सिंपल। और उस एबीसी पैटर्न के बाद फिर मार्केट ने बी वेव बनाना शुरू किया, मगर बी के अंदर का जो बी था वो बन गया और उसके बाद का जो बी था, जो सॉरी सी था बी के अंदर का, वो इंटरमीनिंग कैंडल रहा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ करेक्शन लेगी। इसमें ये जरूरी नहीं है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ इधर आके ट्रिपल टॉप भी बना सकती है, ये ऑप्शन भी मौजूद है। प्लस ये कि जो भी इसके अंदर स्कैल्पिंग लेंगे बाय की, वो जरा देख के लें, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त स्लिप कर सकती है। हाउएवर मार्केट हो सकता है कि टॉप दे दे, यहाँ पे पूरा एक टॉप दे और इस टॉप के बाद ये टॉप पूरा कनेक्ट करने के बाद मार्केट नीचे अनफोल्ड हो जाए, लेकिन ऐसा अभी सिनेरियो दिख नहीं रहा, क्योंकि डीएक्सवाई जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि पावरफुल हो जाएगा। और इसके बाद हम डीएक्सवाई को भी डिस्कस करेंगे। तो यूरो यूएसडी मेरे हिसाब से इस वीक जो है, हो सकता है कि खाली यही वीक आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बाय की फोल्डिंग मिले और करेक्शन मिले और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो डाउन मारेगी, सेम जस्ट लाइक जिस तरह यहाँ पे इसने एबीसी पार्ट बनाया, मार्केट यहाँ पे भी एक बड़ा एबीसी पार्ट बनाएगी। तो ये है कि यूरो यूएसडी का हमारे सामने फिलहाल तो ये सारा तजिया आ रहा है। डीएक्सवाई में भी सेम वही सिनेरियो है, क्योंकि ये तकरीबन एक दूसरे के उलट ही होते हैं देखने में। डीएक्सवाई के अंदर भी हमें देखने में एक मार्केट ने करेक्शन ली और फिर मार्केट ने एक जिगजैग जो है करेक्शन पैदा किया एबीसी का, ठीक है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अंदर का बी पार्ट बनाना था। अच्छा, बी पार्ट बनाने के लिए अगर एक सही बी पार्ट बनता है तो उसके लिए मस्ट है कि मार्केट के अंदर का जो बी का ए है, फिर उसके बाद फिर बी के अंदर का जो बी है वो मार्केट में ऊपर नहीं आ सका। उसके बाद मार्केट ने वो बी पार्ट यहाँ पे देना शुरू किया इस जगह पे। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीएक्सवाई जो है वो मजीद नीचे जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मजीद यहाँ पे भी करेक्शन ले सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ सेंटीमेंट ऐसे चल रहे हैं कि किसी भी वक्त ये स्लिपिंग कर सकता है। हाउएवर मार्केट में अभी तक जो ब्रेकआउट हुआ था वो इस कैंडल से हुआ था और इस ब्रेकआउट को अभी तक मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको रीटेस्ट कर ले। अगर वो इसको रीटेस्ट कर लेती है तो फिर ये जो बी पोर्शन का जो अंदर का करेक्शन होगा, जस्ट लाइक जिस तरह मैं इसको देखना चाह रहा था, तो ये तकरीबन एक किस्म का होते हुए नजर आएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है एबीसी करेक्शन ले गई है। उसके बाद मार्केट अनफोल्ड होगी और सीधा मार्केट जो है वो नेक्स्ट फ्लाई लेगी और वो नेक्स्ट फ्लाई जो होगा वो हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक को देखने को मिले, लेकिन इसी वीक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो एकदम से अनफोल्ड कर जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें जो सेल के सेटअप्स हैं और खासतौर पे यूरो यूएसडी के अंदर जो बाय के सेटअप हैं उनको अवॉइड करें या फिर उनको स्कैल्प कर लें। कोशिश करें कि एंट्री पे जो है स्टॉक्स को मूव करें और इस तरह करके अपने आप को सेफ साइड लेके रखें। रैली जो है, रैली इसकी अपसाइड होगी, डाउनसाइड नहीं होगी, देखने में अब तक तो यही आया। और इसके बाद हम बाकी भी जितने भी पेयर्स हैं उनको भी डीएक्सवाई से रिलेटेड ही लेंगे। जीबीपीयूएसडी, जीबीपीयूएसडी में जो मूवमेंट्स आई हैं उसमें जो हमने लास्ट जो मूवमेंट शो की थी वो तकरीबन पूरी गई है। उसके बाद में मार्केट ने बाय भी लिया। बाय स्ट्रक्चर के बाद हम रुके हुए थे, पैटर्न को देखना चाह रहे थे कि मजीद पैटर्न हमें क्या दिखाता है। जब हमने ये पैटर्न होते हुए देख लिया तो अब हमें पता है कि मार्केट ने मजीद आगे जो है वो पॉइंट बनाने हैं और अभी भी इस वक्त मार्केट यहाँ पे इंटैक्ट हो रही है, मजीद नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखने में ये लग रहा है कि मार्केट जो है अब वो यहाँ से ऊपर की तरफ करेक्शन लेगी। ये करेक्शन जो है ये कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम इसको विद इन द चैनल रख के देखें तो ये कोशिश करेगा कि इस एरिया को दोबारा इंटैक्ट करे या तो यहाँ पे डबल टॉप बनाए और डबल टॉप के बाद में मार्केट जो है वो नीचे नेक्स्ट अपने करेक्शन के लिए चली जाए, क्योंकि ये पार्ट जो है ये बी पोर्शन है। बी पोर्शन के अंदर बहुत सारे करेक्टिव फेज होते हैं और जो सी पोर्शन आएगा वो भी हो सकता है कि करेक्टिव हो, माइट भी कि वो इम्पल्सिव हो। तो ये जिस तरह की करेक्शन देखने में आई है तो उस हिसाब से हमने जो हिसाब लगाया, क्योंकि पहले वाली जो करेक्शन थी वो भी इम्पल्सिव थी और वो करेक्शन भी इम्पल्सिव फॉर्म में ही आई थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्पल्सिव फॉर्म आएगी। फिलहाल इन शॉर्ट इसका जो डिटेल है वो ये है कि मार्केट थोड़ी बहुत बाय जाएगी और बाय के बाद मार्केट डाउन होगी। अच्छा, ऑजी, ऑजी में थोड़ी सी डिटेलिंग ये है कि ऑजी बहुत जबरदस्त जा रहा है, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से तो बहुत अच्छी वेविंग दी उसने और एबीसी का करेक्शन दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो जरा डाउटफुल है। वो डाउटफुल यूं है क्योंकि माइट भी के मार्केट जो है वो दोबारा इंपल्सिव फॉर्म में आ जाए और इंपल्सिव फॉर्म करके मार्केट को दोबारा ऊपर उठा दे। तो ये हमारे पास सिनेरियो है ऑजी के अंदर,
लेकिन डॉलर के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉलर के हिसाब से मार्केट जो है थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं करेक्शन ले सकती है या फिर इस एरिया का एक रीटेस्ट ले सकती है। उसके बाद मार्केट जो है वो यही सेम फेज हमें देगी और मार्केट जो है एबीसी का नेक्स्ट वीक में भी यही फॉर्म आएगा। नेक्स्ट वीक में हम हो सकता है इस वेव पे हों, फिर हम उसके बाद मजीद आगे का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है मार्केट बाय है और बाय पे सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है इसकी, ताकि ये जो इसका जो पेयर है ये तकरीबन कंप्लीट हो सके। और इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको इसमें ऐड कर दूं कि इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो जिस तर्ज का पैटर्न बन रहा है वो लग रहा है कि अभी भी मजीद मार्केट जो है वो हल्की सी स्लाइटली सी एक करेक्शन लेके डाउन इस एरिया को तोड़ दे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी जो है एक इस जो जोन है ट्रेंड का उसके पहला एक रीटेस्ट कर लिया हुआ है, दूसरा भी कर लिया हुआ है, तीसरा हम इसको ब्रेक डाउन पे समझ के मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी। तो ऑजी भी सेम वही सिनेरियो आ रहा है। एनजेडी यूएसडी, अच्छा जी, कीवी के अंदर हमने खास बात ये देखी कि पैटर्न तो वही चल रहा है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो रेंजिंग चल रही है वो मार्केट एक खास जिसे कहते हैं कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में रेंजिंग कर रही है, ब्रेकआउट करती है, वापसी ब्रेक इन हो जाती है और रेंज कर रही है। मगर जो पैटर्न चल रहे हैं उस पैटर्न के हिसाब से ये जो रेंज थी ये एबीसी है, ये भी करेक्शन मोड ही था, इसका बी पार्ट अंदर का डिजाइन हो रहा है और बी पार्ट के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट एक दफा पूरी फोल्ड होगी इस एरिया पे आके अटैक करेगी और फर्स्ट टच करने के बाद सेकंड टच और उस सेकंड टच के बाद फिर ये मार्केट जो है मजीद डाउन जा सकती है। तो इसका जो सिनेरियो वो ये है कि पहले तो मार्केट इसको इस एरिया को टच करेगी बाय पे, बाय के बाद फिर ये नीचे आएगी, नीचे आने के बाद एक दफा फिर इस एरिया को रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद वहां हमारा एक सिनेरियो हो सकता है कि न्यूजीलैंड अपना सिनेरियो चेंज करते हैं। तो इसलिए हम अभी फिलहाल तो उसको सेल नहीं बोल रहे, हमने इसको स्केच में लिया हुआ क्योंकि एबीसी पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन माइट भी पॉसिबिलिटी है इसकी भी कि न्यूजीलैंड जो है वो इस एरिया को ब्रेकआउट करके एक दफा ऊपर टच कर ले, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये पैटर्न जिस तरह का है उस हिसाब से हम उसके मुताबिक देंगे, हर चीज एक जैसी नहीं हो सकती। अब ये मत समझिएगा कि डीएक्सआई का मतलब है कि डीएक्सआई के मतलब से कि जितने भी यूएसडी पेयर होंगे रिलेटेड वो सब पे वही चीज नजर आएगी, ऐसा नहीं होता। सेंटीमेंट थोड़े से चेंज होते हैं, पैटर्न चेंज होते हैं। इसका पैटर्न जो है वो क्वासीमोडो पैटर्न बन रहा है और उसमें जो हम इसको देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि एचएनएस हो सकता है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि हमें यहाँ पे एक फेलियर देखने को मिले। तो इसलिए फिलहाल तो हम इसकी करेक्शन देखेंगे, उसके बाद जब मार्केट नीचे अनफोल्ड होगी उस वक्त देखते हैं इसकी करेक्शन किस तरह की होती है। अगर न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर मार्केट ऊपर जाके इस एरिया को दोबारा पूरा टच कर जाती है तो डेफिनेटली फिर मार्केट इसी एरिया में आके जिगजैग करेगी, जो ये एरिया हमारे पास ऑलरेडी बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर आके इसको जिगजैग करेगी, अपनी यहाँ पे करेक्शन बनाएगी और दोबारा मार्केट एक वेव बना देगी, ताकि इस वेव का जो है 1.618 कंप्लीट हो जाए फिबोनाची, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड यूएसडी के लिए। गोल्ड एक अच्छे सिनेरियो पे है, गोल्ड मजीद अभी सेल जाएगा क्योंकि इसका जो बाय था वो बहुत अच्छा गया, लेकिन जो ये पैटर्न बना रहा है वो पैटर्न आगे जाके जो है वो एंडिंग डायगोनल की शक्ल इख्तियार करेगा, जिसकी वजह से करेक्शन पैदा होगी। वो करेक्शन हम इसमें देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा एंडिंग डायगोनल को कंप्लीट कर ले, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये 3:3 का स्ट्रक्चर है एंडिंग डायगोनल का, इसमें सारी वेव जो है वो 3 के अंदर होंगी और जैसे ही ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा मार्केट उसके बाद फिर एक दफा नीचे की तरफ जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी, हो सकता है इसको इंटैक्ट करेगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होगा। तो अभी फिलहाल जो पैटर्न बन रहा है मार्केट का वो एंडिंग डायगोनल का है, एंडिंग डायगोनल के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा इसको करेक्शन देगी। ये करेक्शन हम एक नई इंपल्स के बारे में भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाए, तो ये इसका अभी 1 पार्ट है और 1 पार्ट के बाद अभी 2 की करेक्शन आएगा। यूएसडी कैड में पैटर्न बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हमारे पास एक सिनेरियो यहाँ पे आ जाता है। तो ये एरिया जो है एक दफा रीटेस्ट होगा, मार्केट एक दफा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और या हो सकता है कि मार्केट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कि डीएक्सवाई को देखते हुए अगर हम देखें तो इस जगह पे ये मार्केट का स्केच है। यहाँ से मार्केट ने चूंकि एक इन्वर्टेड हैमर बनाया इसके अंदर, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर आके इस एरिया को एक दफा रीटेस्ट कर ले और एक ट्रेंड की शक्ल में मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी करेक्शन नीचे की तरफ है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना है। हाउएवर कि मार्केट इस एरिया में बहुत दफा पहले भी ब्रेकआउट्स कर चुकी है, जिससे दिख रहा है कि मार्केट सीधी सीधी इसको फ्लाई करके यहाँ पे आके एंड कर देगी। तो ये यूएसडी कैड है। यूरो जेपीवाई,
अच्छा, यूरो जेपीवाई इस दफा हमने जीबीपी जेपीवाई को नहीं लिया क्योंकि वो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द पैटर्न हो चुका है, तो इसलिए जब तक उसकी कोई नई वेव नहीं बनती मैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। तो इसलिए जैसा लास्ट टाइम हमने गोल्ड को रोक दिया था, गोल्ड का पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा था, अब जब समझ आ रहा है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यूरो जेपीवाई में मार्केट ने इनिशियली एक पहला रीटेस्ट किया है एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर सेकंड रीटेस्ट किया है यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट पे यहाँ से थर्ड। तो ये जो ऑप्शन बने हैं इस जगह पे, ये अब बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट ने मूवमेंट ऊपर का पकड़ लिया था, अपसाइड मार्केट चली गई थी। तो इसको देखते हुए अगर हम इसको हिसाब लगा लें कि अब क्या होने वाला है, तो मार्केट का ब्रेक डाउन देख रहा हूँ यहाँ पे, और जापानीज यन जो है इस दफा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, यूएसडी की वजह से भी मेट्रोलाइज होती हैं दोनों आपस में। तो देखने में पैटर्न यहाँ पे चूंकि एक एम का पैटर्न बन चुका है, उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक एबीसी फॉर्मेट कर सकती है, सिंपल एबीसी फॉर्मेट बनेगा। सही है, जो भी बी वेव होगा, जो भी करेक्शन का वेव होगा, उस पर आप फिबोनाची लगा के देख सकते हैं, जहां पे भी इसका 1.618 आएगा वहां तक की होल्डिंग है, आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है कि जो यूरो जेपीवाई के अंदर है, हमने वेट करना है मंडे ट्यूसडे कि मार्केट एक करेक्शन फेज बना ले, और वो बनाने के बाद जब इसको अनफोल्ड करें तो उस पर फिर हम देखेंगे सेल के हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेल इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर एट द पॉइंट ऑफ 130 कर लें, और उसके बाद जो है उसको एक्सपेक्ट करें कि 1.618 जाए, लेकिन उससे पहले अगर कोई स्कैल्प करना चाहता है बाय, तो वो देख के करें। अच्छा, इस दफा हमने बीटीसी भी ऐड किया है इसके अंदर, पैटर्न अच्छा था तो उसके हिसाब से देखते हुए समझ में आ रहा है हमारे पास पैटर्न जो है वो स्लोपी है, करेक्शन फेज दे सकता है, करेक्शन में ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो उस हिसाब से हमने जो पैटर्न लिया है इसके अंदर मार्केट ने सिंपल एबीसी दी है, इधर फॉर्मेशन बी की भी बनाई है, और बी के बाद जब उसको स्केच करते हैं तो 1.618 का ब्रेकआउट आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीटीसी में भी हम लिटिल फेज आप करेक्शन का कह सकते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट बीटीसी की जो है वो सेल रहेगी इस हफ्ते। तो इस हफ्ते जो है वो सेल सेटअप ज्यादा लिए जाएंगे और बाय सेटअप को इग्नोर किया जाएगा। ये अब तक का टोटल हमारा जो है एनालिसिस है। जो पेयर्स हम इसमें ऐड नहीं करते वो भी जेन में रखें कि वो इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि जब तक उनका कोई पैटर्न हमें नजर नहीं आता तो हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। जो पैटर्न हमें इजी पैटर्न नजर आ रहे होते हैं हम उसी को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।